हाँ देखो बेटा, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले आप फिल करोगे। जैसे मान यहाँ पर रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डे हो गया, डे ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर पूरा यहाँ पे क्या इसका सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम लिखने के बाद अब देखो, अब आप आओगे ना यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप उनको उनके सारे आंसर को ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस हिसाब से लेकर के चलोगे कि इसमें आपको मतलब जो है ना उसके आगे नो नीड टू राइट, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, सिंपल आप सिर्फ क्या करो, कोड लिखो केवल ये, ठीक है। अभी लिखो, अगर बाई चांस देखो जैसे मान एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, अगर कोई आपका ऑप्शन यहाँ पे मान लो कोई थोड़ा सा गलत आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा कट मत करो, एक बार कट करके फिर दूसरा करेक्ट ऑप्शन लिख दीजिए। तो इस टाइप से जो फर्स्ट सेक्शन ए का जो 16 क्वेश्चन आएंगे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे टोटल कितने मिलेंगे, 16 मार्क्स, ठीक है बेटा। अब आइए, अब देखो इसके बाद अब हमारा जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 17 क्वेश्चन आपका देखिए, 17 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 17 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, ये पूछा गया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्टेट हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, कुछ नहीं, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट लिखोगे और पूरा वहाँ पर लिखा गया दो एप्लीकेशन। तो हमारे केस मान लो फॉर एग्जाम्पल हो गया डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, दूसरा हमारा क्या है इन डाइविंग ऑपरेटर, सिंपल इतना ही लिखना आपको। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन बी के जितने क्वेश्चन हैं ये कितने नंबर के हैं, सेक्शन बी के क्वेश्चन आपके 2 नंबर के। तो आपको देखो ये कंटेंट इतना रखना है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला क्या, 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर आओ देखो उसके बाद फिर अभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इस टाइप से कि यहाँ पर हमें देखो इस ये इस तरह का रेट दिया गया है, इस तरह का हमें क्या दिया गया है, रेट दिया गया। इसका रेट क्या होता है, रेट हम क्या लिखेंगे, -1 माइनस DA/dt इक्वल टू -1/3 dV/dt इक्वल टू 1/2 dC/dt। तो रेट दिया गया है और हमें यहाँ पे निकालना रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी एंड रेट ऑफ जो कहते हैं कि अपेरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी आपको इस आपको मिलेगा, कितने नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर, ये 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो जितना कंटेंट पूछा जाए आप उतना ही लिखोगे। देखो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी ये 2 मार्क्स का है। तो इसमें देखो, इसमें पूरा A to Z, इसमें टेट्रा कार्बन निकल का ये पूछा गया है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामेग्नेटिक है। अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्लियरली देखो ध्यान से, पहले किसका लिखो कन्फिग्रेशन, पहले मेटल का, फिर मेटल आयन का, फिर कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स का लिखते समय आपको देखना है कि वहाँ पर पेयरिंग हो रहा है कि पेयरिंग नहीं हो रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है CN CON तो वहाँ पेयरिंग होगा, जैसे हमने यहाँ पे करा दिया है। देखो पेयरिंग होने के बाद वैसे हमने क्या यहाँ पर क्या एफिशिएंसी पर भी करा दिया गया पेयरिंग। तो इस टाइप से लिखोगे। अब जैसे दोनों को कंपेयर कर दिया गया, हमारा ये कि आपका sp3 आपका D2sp3 टेट्राहेड्रल ऑक्टेट, ये पूरी कहानी लिखोगे नीट एंड क्लीन की, सो दैट एग्जामिनर को पूरा नंबर देने में किसी टाइप का कोई परेशानी ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फिर आइए आप यहाँ पर ये पूछा गया, देखो फिनॉल पर रिएक्शन कराया गया किसके साथ, CONCHNO3 के साथ। तो क्या आपने कहा पिक्रिक एसिड, क्लियर है, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको यहाँ पर। फिनॉल क्वेश्चन कराया गया क्लोरोफार्मर NaOH के साथ, यहाँ देखो सल्फिल एड्रीमा टीमेनिमन के आपको 1 मार्क्स मिल गया। इसी टाइप देखो यहाँ पर फिर यहाँ पर पूछा गया है कि राइट शॉर्ट मोशन काबिल मान रिएक्शन, देखो ये भी आपका कितने नंबर का, 1 नंबर का आ गया ये। तो आप ये कंप्लीट देखो, जितना पूछा जाए आपको उतना ही बेटा लिखना है इसमें, उससे एक्स्ट्रा मत लिखिए, उतना जब लिखो। फिर देखो पूछा गया है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, आपको वहाँ पेपर की कमी नहीं आएगी। देखो पूरा लिखने के बाद फिर आप वहाँ लिखो, देखो इस टाइप से नीट एंड क्लीन। फिर देखो यहाँ पे पूछा है सेक्शन C, अब सेक्शन B का हो गया। अब सेक्शन C में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन C के सारे क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो यहाँ देखो क्या पूछा गया भाई, यहाँ पूछा गया है एक फॉर्मिक एसिड है जिसमें हमें H आयन और फॉर्मेट आयन का क्या दिया गया इस केस में, आयनिक कंडक्टिविटी, फिर हम वहाँ से निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी, फिर निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पूरा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले को 3 नंबर मिलने वाले इस टाइप से। तो कहीं कोई कटिंग नहीं, आप बिल्कुल अगर बाई चांस कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो आप ऐसे लाइन ड्रा करो और यहाँ क्या रफ वर्क लिखो, ये दिस इज रफ वर्क, और फिर रफ वर्क करो तो फिर क्या करो क्रॉस कर दिए सिंपल रफ लिखने के बाद। फिर आओ आप देखो इस टाइप से, ये हमारा क्या क्वेश्चन, ये यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है क्या नाम है केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें हमें इस टेम्परेचर पर क्या दिया गया, रेट कांस्टेंट दिया गया है, हमें एक्टिव एनर्जी दिया गया है, हमें रेट कांस्टेंट दूसरे टेम्परेचर पर वही हमें निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो देखो दिस ये हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने का मतलब क्या है कि आप जो है सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिखो सिंबल के फॉर्म में। और ध्यान देना एक्टिवेशन एनर्जी यूज शुड बी इन जूल एंड शुड बी रिप्रेजेंटेड इन
किलो जूल, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा इस टाइप से। देखो फिर आपका आंसर कितना यहाँ पर आ गया 27 डिग्री, तो 23 के करीब आ गया, 24 करीब आ गया ये। फिर देखो उसके बाद फिर यहाँ पर हमें पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीजिंकेट का फॉर्मूला पूछा गया है। तो क्या देखो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला लिखा गया है, ये पोटेशियम और टेट्रा हाइड्रोक्सीजिंकेट लिखने के बाद यहाँ बैलेंस कर दिया गया है। और देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें और इसमें किस टाइप की आइसोमरिज्म है। तो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर क्या आपका बेटा यहाँ पर है ये तो लिंक है, इसके कौन सा होगा, यहाँ पर लिंकेज होगा, यहाँ आपको दे रखे बाइडेंटेट, यहाँ का ऑप्टिकल होगा। तो 3 नंबर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो देखो जो 70 में 70 नंबर वाली कॉपी होगी ना, आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, ये ध्यान दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना कैसे, ठीक है। देखो ये हो जाएगा सिंपली। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। तो कौन सा होगा बेटा उसकी, इसमें हमारा होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। देखो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होता है ना, ये इसका जो CCl बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है और वीकर होगा। बट इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन दिस CCl बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर देखो इस टाइप से। फिर देखो क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर क्या कि ये जो क्वेश्चन हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन में हम करा रहे हैं, क्या नाम है, एलिमिनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो सर्जेबल के हिसाब से आपका जो होगा ये एनिलीन डजंट अंडर को फिल का रिएक्शन ही पूछा गया देखो इस टाइप से। तो 3 नंबर आपको यहाँ पे पूरा कंटेंट आपको लिखना है, तब जाकर के नंबर मिलने वाला है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इथेनॉल से बनाना में इथॉक्सीथेन हमने क्या करा है, प्रोटोनेशन, फिर करा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फिर करा डीप्रोटेशन। को सिंपल 3 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा ये सिंपल ही। हालांकि 2 नंबर का है, एक पार्ट और है इसका, क्या नाम है, क्यूमीन से बनाना फिनॉल। क्यूमीन का हमने क्या कराया, पहले ऑक्सीडेशन कराया, क्या बना क्यूमीन पेरोक्साइड, फिर बन गया फिनॉल हीट करने पर। तो 3 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। और फिर देखो इसके बाद फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो है ये दे रखे हैं NO2 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा ये, तो आपका ये हो जाएगा ज़्यादा ये। देखो इसमें पूछा गया क्या कि ये रिएक्शन है, इसके अंदर कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, तो SnCl2HCl स्टीफन रिडक्शन यूज़ करो यहाँ पर ही। फिर उसी का थर्ड पार्ट हमारा क्या है, यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हेलोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। को 3 नंबर का मिल जाएगा यहाँ पर ये। इस तरह से यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो ब्रोम एंडलिन है, एंडलिन का ब्रोमिनेशन कराया गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमोनिल मिल गया यहाँ पर ये। यहाँ कराया गया है, देखो ये हमारा कौन सा हाफ में ब्रोमाइड रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर CO हट जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से जितना पूछा जाए बेटा कंटेंट आपको उतना ही लिखना है और बिल्कुल नीट है। देखो इस टाइप से अगर कहीं डिफरेंस पूछा जाए ना, आप ये टेबल जरूर बनाओ, तब जाकर के आपको उसमें नंबर मिलने वाला है। तो ये आपको पेपर ही मैं इसमें PDF के फॉर्म में डाल दूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सेल को पहले रिप्रेजेंट करना है, फिर क्या हमें बताना है कि अगर E0 सेल उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो उस किस्म का स्पॉन्टेनियस होगा ये, और फिर हमें निकालना डेल्टा जी क्या होता है माइनस है C0 सेल। ये करने के बाद फिर देखो अब फिर आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कि इथेनोइक एसिड का बेंजीन के अंदर जो I होता है वांटा फैक्टर 1 से कम क्यों होता है, क्योंकि डाइमराइज होगा ये। इस पर कुछ न्यूमेरिकल पूछा गया है, यहाँ देखो आपको 3 नंबर मिलने वाला ये। फिर यहाँ पर 2 आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस देखो फिर आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान दो 5 मार्कर क्वेश्चन जो हैं वो देखो आपको जैसे 5 पार्ट्स हैं, तो सब पार्ट का आंसर देखो क्लियरली लिखा गया इस टाइप से, आपको बिल्कुल कहीं कोई ज़्यादा कटिंग नहीं। और आप अगर 70 नंबर के लिए जा रहे हो तो आपको इसी हिसाब से लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये 5 नंबर का हो गया। ऐसे देखो यहाँ पर ये अब 5 मार्कर क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, तो इसके अंदर क्या होगा, इस 5 मार्कर के अंदर क्या होगा, देखो आप इस टाइप से यहाँ पर 3 क्वेश्चन पहले आपके 1 मार्कर होंगे। यहाँ पूछा गया है बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सेक्शन हो गया, यहाँ पर ये गटरमैन कोच सेक्शन। फिर बेंजोल्डिहाइड प्रेशन कराया गया, ये हमारा क्या होगा क्लेमेंसन कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ये हमारा हो गया स्टीफन रिएक्शन हो गया। सिंपल 3 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा ये। और फिर देखो इस टाइप से यहाँ पर पूछा गया कि बेंजोइक एसिड जो है ना या कार्बोक्सिलिक एसिड विल नॉट गिव डायरेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा होता है कार्बोक्सिलिक आयन स्टेबलाइज वेरोजोनिन पे लिखोगे सिंपली। देखो फिर ये भी पूछा गया है कि सेमी कार्बोजाइड हैज 2H2 ग्रुप बट ओनली 1 इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन, क्योंकि नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद सी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ठीक है। देखो इस टाइप से आप करोगे तो आपको ये मान के चलिए कि आपके जो नंबर हैं मार्क्स हैं वो 70/70 आपके मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो इस टाइप से पेपर में एग्जामिनर आपको 70 में 70 नंबर दे करके जाएगा 70/70 का, ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से आपको लिखना बेटे। चलिए ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए प्लीज़।